मुद्दों पर वोट करना चाहिए। पहली बात, अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो बिहार का जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से नहीं, जो अभी सर्वे हुआ था कास्ट सर्वे, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13.43 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। अगर भारत की आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 9% आबादी बिहारियों की है। पर अगर इनका कंट्रीब्यूशन आप जीडीपी में देखें, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो तकरीबन 3% है। ऐसा क्यों है कि हमारी जनसंख्या 9% है पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 3% के आसपास है? इसका मतलब यह चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा डेमोग्राफी है वो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन के उभर चुका है। कोई कितना भी नकारे कि बिहार से पलायन नहीं हुआ है, पर सच्चाई तो यह है कि बिहार से पलायन हुआ है। जब पलायन होता है तो मेधा का पलायन होता है और पूंजी का भी पलायन होता है। यह तो बहुत स्पष्ट है कि जीडीपी में, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बिहार का मात्र 3% है। इसका मतलब यह बहुत स्पष्ट है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या माइग्रेशन एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं वोट करने के लिए, या जात मुद्दा होना चाहिए? क्या इंडस्ट्री एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं, कि बिहार में उद्योग लगे, या धर्म मुद्दा होना चाहिए? अब यह आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, अगर बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो 10.8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिहार में। बिहार का युवा जाए तो कहां जाए? बिहार का युवा मजबूर है कि वह दिल्ली आए, दिल्ली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेल्स बॉय की नौकरी करे, इस पर वो मजबूर है। तो हमें इन मुद्दों पर वोट करना है। यह आपको कॉल लेना है कि अपने जात के लिए आप वोट करेंगे, अपने धर्म के लिए वोट करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट करेंगे, या अपने मुद्दों पर आप सरकार को आंसरेबल बनाएंगे। अगर आप जीएसडीपी पर कैपिटा देखें, जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, वहां से अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो देश का जो जीडीएसडीपी पर कैपिटा है वो 1,06,744 रुपया है, पर बिहार का मात्र 36,333 रुपया जीएसडीपी पर कैपिटा। ये अंतर है, तिगुना का अंतर हो रहा है देश के साथ। बिहार पिछड़ा हुआ है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बिहार की 64% आबादी 10,000 रुपया से कम पर अपना घर का खर्च चलाती है। मतलब 100 में से 64 लोग के पास उनके घर में 10,000 रुपया महीना भी नहीं आ पाता है। ये आलम है बेरोजगारी का, ये आलम है गुर्बत का, ये आलम है गरीबी का।